में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है काजी अहमद अकबर। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपके वक्त का। इस्तीफों के हवाले से भी आपसे बात करूंगा, लेकिन गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। डीजे भट्ट को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया और ये पहली बार नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। जब आप लोग धरना दे रहे थे उस वक्त भी गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त गिरफ्तार सही तरीके से किया गया था? गिरफ्तारी उनकी जायज थी या अब जायज है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस टाइम हमारे टाइम पे जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो इट वाज अ प्योर पॉलिटिकल मूवमेंट और उस पॉलिटिकल मूवमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही थी। आज जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो पंजाब पेंडेमिक एक्ट के हवाले से हो रही हैं, जिस पे गवर्नमेंट का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। और कल रात से आपने देखा कि इनकी अपनी जमातों से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जी इस तहरीक को या इस जलसे को कुछ दिनों के लिए डिले कर देने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बिकॉज ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। देखिए, जिस रफ्तार से पेंडेमिक फैल रही है, हमने 2 दिन पहले वो फिगर टच किया है अपने पॉजिटिविटी केसेस का, जो कि हमने जून में अपने पहले फेज में टच किया था। इट मीन्स कि ये पेंडेमिक बड़ी तेजी से बढ़ रही है, अब हमने इसको रोकना है। तो इस हवाले से पीडीएम की क़यादत को मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और लोगों की जिंदगियों के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने एम्बिशंस में से निकलना पड़ेगा, अपने लोगों को, अपने घर को, अपनी दौलत को बचाने की जो एक ख्याल है उससे बाहर आना पड़ेगा। और गॉड से आपने पिछले 30 साल में पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के बारे में नहीं सोचा, आज तो सोच लें उनके बारे में। आज आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं, इस रैली को, इस जलसे को 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने डिले करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि आप एक जलसा छोड़ के 10 जलसे कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, ये बताएगा कि डीजे भट्ट की गिरफ्तारी तो कल अमल में आ गई है और दीगर पीडीएम के रहनुमा भी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वजीर आजम इमरान खान का ये कहना था कि मुंतजमीन को गिरफ्तार किया जाएगा और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो कुर्सियां प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि साउंड सिस्टम प्रोवाइड करने पर डीजे भट्ट को गिरफ्तार किया गया। तो आज का पूरा दिन है, जुमे का दिन है, हफ्ते का दिन है, क्या एक्सपेक्ट करें हम? मजीद गिरफ्तारियां सियासी रहनुमाओं की भी होने जा रही हैं इन दिनों में? देखिए, मैं सियासी रहनुमाओं की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक हुकूमत का नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि जो लोग भी इस जलसे की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उनके खिलाफ हुकूमत एक्शन में आएगी। देखिए, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम ये जलसा होने से पहले लोगों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करें और जो लोग इस जलसे को करवाने में फैसिलिटेट कर रहे हैं, चाहे वो केटरिंग वाले हैं, चाहे वो कुर्सियों वाले हैं, चाहे वो स्टेज वाले हैं, लाइटिंग वाले हैं, साउंड वाले हैं, तो उनको रोका जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि हुकूमत उस दिन लाठीचार्ज करे, शेलिंग करे और एक ऐसी सिचुएशन एडवेंचर क्रिएट हो जिससे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपनी जो पीडीएम है वो शो कर सके। ऑलरेडी आपको पता है ये पाकिस्तान ड्रामाबाजी मूवमेंट है, इनको ड्रामा दिखाने का एक और मौका मिल जाएगा मीडिया के ऊपर। तो लिहाजा हमारी काजी साहब, आपने इससे पहले कहा था कि जो इनकी अपने रहनुमा हैं, पीडीएम के अंदर रहनुमा जो है उनकी जानिब से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि ये जलसा जो है इसको मौखर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हकीकत में अगर देखा जाए तो होता नजर नहीं आता, क्योंकि वो तो इस्तीफे जमा करवा रहे हैं। उनको कॉल दी गई, इस्तीफों के हवाले से इस्तीफे जमा करवाना शुरू हो गए हैं। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि सारे, अगर तीनों बड़ी जमातें अगर बात की जाए, वो इस्तीफे दे देती हैं या पीडीएम के अंदर मौजूद सारी की सारी जमातें इस्तीफे दे देती हैं, फिर आगे हुकूमत का लाहेअमल क्या होगा? क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात तो नहीं करने देगी पीडीएम आपको। देखिए सर, इसमें ना 2 सिचुएशंस बनती हैं। एक तो यह कि हुकूमत का रिएक्शन क्या होगा। हुकूमत का रिएक्शन आपको सबको प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है उसमें आ चुका हुआ है कि ये इस्तीफे देंगे और हम बाई इलेक्शन करवा देंगे। अब मैं आपको 1 मिनट के लिए टेक्निकल साइड पर ले जाना चाहूंगा। टेक्निकल साइड ये कहती है कि एज लॉन्ग एज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नेशनल असेंबली में अपना 175 की जो स्ट्रेंथ है उसको बरकरार रखती है, तो उसके अलावा पूरी असेंबली भी मुस्ताफी हो जाए तो कानून ये कहता है कि आपने बाई इलेक्शन करवाना है। तो हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे जी, और जब तक हम 172 की स्ट्रेंथ अपनी मेंटेन कर सकते हैं, अपने कोरम्स जो कि 84 का फिगर है उसको मेंटेन कर सकते हैं, तब तक जितने इस्तीफे, और ये इस्तीफे देखें, ये फिर मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान ड्रामाबाजी मूवमेंट है, ये इस्तीफे क़यादत को जमा कराए जा रहे हैं। उस दिन हम बात करेंगे जिस दिन ये इस्तीफे जो है ये स्पीकर कौमी असेंबली और स्पीकर सूबाई असेंबली को जमा होंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारी बारी तो इन्होंने टाइम लगाया था, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे हमारे वीजे।
इनको हम सर लेकिन शुरू में आप लोगों ने भी जो इमरान खान साहब है उनको ही जमा करवाए थे और उसके बाद बहुत प्रेशर आया था, उसके बाद जमा हुए थे स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक को, और उसमें भी बहुत तनकीद हुई थी। खैर खुर्शीद शाह की जानिब से भी उन्होंने जो बात की थी। बहुत शुक्रिया काजी अहमद अकबर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।